हेलो गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन मंच। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ब्लड रिलेशन का हमारा चैप्टर चल रहा था और हम लोगों ने ऑलरेडी इसके कितने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे भाई। पिछली बार मैंने डिस्कस किया था 24 से 26, यानी हम लोग 23 तक तो डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 24 से 26 और फिर उसके बाद पूरे 50 तक डिस्कस करेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक परिवार है, टोटल उसमें कितने मेंबर्स हैं? टोटल उसमें 6 बंदे हैं। यानी जब मैं डायग्राम बनाऊंगा मेरे पास 6 बंदे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। और फिर ए बी सी डी ई एफ, और जनरेशन्स कितनी है? जनरेशन्स है मेरे पास 3, है ना। अब चलो फिर क्या बोला, देयर इज इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, यानी मेल्स और फीमेल्स ये इक्वल है। यानी जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मेरे पास इनकी क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए, है ना। अच्छा ठीक है, सिंगल पेरेंट भी नहीं है भाई इसमें, सिंगल पेरेंट भी नहीं है इसमें। इसका मतलब फिर से वही वाला कंसेप्ट आएगा, अगर कोई पेरेंट है तो फिर उसको कंप्लीट पेरेंट होना पड़ेगा, है ना। अब आ जाओ, एफ इज फादर ऑफ ए। अब इसने बोल रहा है जो एफ है ना वो किसका फादर है? वो ए का फादर है। एफ इज फादर ऑफ ए। फिर चलो आगे, ए हु इज मैरिड टू डी। अब ए की शादी किससे हुई है? ए की शादी कर दो डी से। अच्छा बी इज द ग्रैंड मदर ऑफ सी। अब सुनो ध्यान से, यहां पर पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो बी है वो सी की ग्रैंड मदर है, वो सी की ग्रैंड मदर है। बी हैज 2 चिल्ड्रन। बी के पास कितने बच्चे हैं? बी के पास 2 बच्चे हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि बी के पास 2 बच्चे हैं। और ई एंड डी हैव सेम जेंडर। ई और डी का जो जेंडर है ये सेम जेंडर है, सेम जेंडर है, ठीक है। तो अब तुम लोग सोचो कि क्या किया जाए कि भैया काम बन जाए मेरे को। तो यार एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि काम कर देता हूं ना, मैं बी की शादी एफ से कर देता हूं। अगर मैंने बी की शादी एफ से कर दी, देखो इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन है, तो इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन में तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से रिलेशन को एस्टेब्लिश करूं कि मेरे स्टेटमेंट भी कॉन्ट्राडिक्ट ना हो और मेरा डायग्राम भी बन जाए, है ना। तो मैंने देखा कि यार एफ को सिंगल पेरेंट तो होना नहीं, तो एफ की शादी मैंने इससे कर दी है। अच्छा सी जो है सिंगल पेरेंट होना नहीं था, सी मैंने यहां बना दिया। अब इसने बोला बी के पास 2 बच्चे थे, ई और डी, सॉरी बी के पास 2 बच्चे थे। तो एक काम कर दो, बी के पास 2 बच्चे थे तो एक बच्चा तुम तो 1 2 3 4 5, कौन बचा हुआ है भाई? ई तो बचा हुआ है। अब इसने बोला कि ई और डी का जेंडर सेम है। अब देखो जेंडर सेम है तो यहां पर तुम्हारे पास मेल्स भी और फीमेल्स इक्वल होने चाहिए थे। तो मेरे पास अभी तो एक फीमेल और एक वो दिख रहा है। अच्छा दूसरा, इसमें से कोई एक मेल होगा ही होगा भाई। 1 2 तो गिरी से गिरी हालत में हो गए। अगर मैंने ई और डी का जेंडर बना दिया, मान लो मैंने क्या काम किया, मैंने ई को बना दिया फीमेल, तो अगर ई फीमेल हो गई तो डी भी फीमेल हो गई। तो टोटल फीमेल्स कितने हो गए मेरे पास? टोटल फीमेल्स हो गए मेरे पास 3। तो अब मुझे बताओ मेल, अब ये जाहिर सी बात है ए जो है वो मेल होगा, और फिर उसके बाद मुझे मेल भी 3 करने हैं, मेल भी 3 करने हैं। अब मेल 3 कैसे होंगे? जब सी को मेल होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखते हैं, एक रफ डायग्राम देखते हैं इसका। एफ की शादी बी से कर दी थी, चलो ये बात तो क्लियर थी। उसके बाद ए ऐसे था, सी ऐसे था, यूं, और फिर ऐसे। अब अगर एक काम करूं, अगर मैं यहां पर डी को मेल मान लूं तो क्या इंपैक्ट पड़ सकता है भाई? अगर मैं डी को मेल मान लूं, तो डी को मेल मैंने माना तो ई और डी का जेंडर सेम था, तो ई और डी का जेंडर सेम हो गया ना भाई। फिर उसके बाद ये हो गई फीमेल। अब इस केस में 1 2 3 मेल बन रहे हैं मेरे, तो फीमेल 1 2 3 फीमेल ही बन रही है बेटा। इसका मतलब कि ये वाला भी वैलिड है, फिर तो ये वाला डायग्राम भी वैलिड है। देखो ध्यान से, ई एंड डी हैव सेम जेंडर्स, ई एंड डी हैव सेम जेंडर्स। तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला भी वैलिड हो रहा है, और दूसरा ये वाला भी वैलिड हो रहा है। इनवैलिड तो हो नहीं रहा है किसी भी एंगल से, है ना। बी इज द ग्रैंड मदर ऑफ सी। हो चुका है क्वेश्चन तो सॉल्व यार। फिर इसका मतलब अब देखो थोड़ा सा ना, इस ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा स्मार्टनेस से आंसर देना भाई,
क्योंकि यहां पर किसी का जेंडर क्लियर नहीं। अब क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्या पूछ रहा है। हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, टू डी इफ ए इज अ फीमेल। चलो यहां पर इसने बोला कि ए को फीमेल मान लो, तो अब देखो ये दोनों केस मेरे काम कर रहे हैं, तो जबरदस्ती आंसर इससे मत देने लगना, गलत हो जाएगा। ये वाला केस भी वैलिड है, ठीक है। अब इसने बोला है कि अगर ए जो है वो फीमेल है तो ई का रिलेशन डी से क्या होगा। अब ए अगर फीमेल है तो जाहिर सी बात है ये वाला डायग्राम काम करेगा, तो ई का डी से क्या रिलेशन हो जाएगा, ई जो है वो डी का ब्रदर इन लॉ लगेगा, ब्रदर इन लॉ। डी ऑप्शन को टिक करूंगा भाई फिर मैं तो। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी का डी से क्या रिलेशन है, बी का रिलेशन डी से क्या है, तो बी का रिलेशन डी से चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, वो तो मदर इन लॉ ही निकल रही है ना, मदर इन लॉ ही निकल रही है वो तो। ए ऑप्शन को टिक करेंगे। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई, एफ का रिलेशन ई से, एफ का रिलेशन ई से, तो चाहे उधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, एफ तो फादर ही हो रहा है, तो ये वाला आंसर टिक करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं भाई सॉल्व, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था ना, ऐसे बच्चे फंस जाते हैं फिर। अब 27 से 30 पर आओ। 27 से 30 में ये बोल रहा है 27, 28, 29, 30 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। टोटल 10 मेंबर्स होने चाहिए। टोटल बंदे कितने होने चाहिए फैमिली में, टोटल बंदे होने चाहिए 10। 3 कपल्स होने चाहिए भाई, यानी इसका मतलब मैरिड कपल होने चाहिए मेरे पास 3। जब मैं डायग्राम बनाऊंगा 3 मैरिड कपल आने चाहिए, और इन 3 मैरिड कपल के पास ईच मैरिड कपल के पास 3 चाइल्ड होने चाहिए। 3 बोल रहा है 2 बोल रहा है 2 बोल रहा है सॉरी। हर मैरिड कपल के पास 2 बच्चे चाहिए, ईच मैरिड कपल के पास 2 चाइल्ड होने चाहिए। अब चाइल्ड चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, डजंट इफेक्ट द क्वेश्चन। 2 चिल्ड्रन ईच। सी एंड डी आर ब्रदर्स वाइल सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। अब सुनो ध्यान से, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि सी और डी जो हैं वो ब्रदर्स हैं, सी और डी जो हैं वो ब्रदर्स हो गए। अब इसने बोला है कि सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई, सी जो है वो ई का ब्रदर इन लॉ है, तो जाहिर सी बात है ई को यहां पर लाना पड़ेगा मुझे। सी हो गया ना ई का ब्रदर इन लॉ। फिर क्या बोल रहा है बी इज मदर इन लॉ ऑफ एफ, यहां तक तो हो चुका है, यहां से कर रहे हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि बी इज मदर इन लॉ ऑफ एफ, बी इज मदर इन लॉ ऑफ एफ। अभी एफ का जेंडर क्लियर नहीं है। जी एंड एच आर सन्स ऑफ ई, अच्छा ठीक है चलो। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि जी और एच जो हैं वो ई के बच्चे हैं, जी और एच जो हैं वो ई के सन्स हैं। सन्स का मतलब जेंडर क्लियर कर दिया इसने। ये बनेगा सिचुएशन। जी एंड सॉरी एक सेकंड, ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। देखो यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है भाई, यहां पर गड़बड़ है। इसने बोला था कि जी एंड एच आर सन्स ऑफ ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, यानी ई का सन हो गया जी और जी एंड एच आर सन्स ऑफ, अब जो एच है ना वो एफ का सन है, रिस्पेक्टिवली बोला है, तो कुछ इस तरीके से करना, गलती से इन दोनों को कॉमन मत बना देना भाई, है ना। आई एंड जे आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ ए, आई और जो जे जो हैं, आई और जे जो हैं ये दोनों बंदे जो हैं ये ग्रैंड चिल्ड्रन हैं किसके, ए के। फिर क्या बोल रहा है, जे इज नॉट एच सिबलिंग। अब जे जो है वो एच का सिबलिंग नहीं है, जे नॉट सिबलिंग ऑफ एच, लिख दे रहा हूं मैं इधर, नॉट सिबलिंग ऑफ एच, यानी जे और एच आपस में भाई बहन नहीं हो सकते। एंड आई इज नॉट जे सिबलिंग, और आई जो है नॉट सिबलिंग ऑफ जे, नॉट सिबलिंग ऑफ जे। चलो बहुत बढ़िया। ई हैज 1 डॉटर, ई के पास एक लड़की भी है, तो जाहिर सी बात है ई के पास एक लड़की है, तो इसके इस तरीके से बनेगा। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन कितनी है, 1 2 3, चौथी इंफॉर्मेशन, 5वीं इंफॉर्मेशन और 6ठी इंफॉर्मेशन, ये 6 इंफॉर्मेशन मेरे पास है।
अब तुम लोग सोचो कि किस तरीके से काम करूं मैं कि मेरा आंसर निकल आए भाई। क्या करूं मैं कि मेरा काम बन जाए। हर मैरिड कपल के पास पहली बात तो 3 मैरिड कपल होने चाहिए। तो एक ये दिख गया मुझे, डी और ई दिख गया मुझे, है ना। तो ई की शादी कर दी मैंने यहां पर। अच्छा ठीक है, डी और ई की शादी हो गई है। तो एक काम करते हैं ना, मैं यहां पर इसको ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। डी और ई की शादी कर दी है, तो डी की शादी कर दो ई से। कर दी मैंने ई की शादी, तो ई फीमेल हो गई है। अच्छा डी का एक भाई था सी, ये भी लॉक हो गया। ई का एक बच्चा है जी, ई का एक बेटा हो गया जी, और कोई एक और लड़की भी है इस तरीके से, है ना। अब सोचो क्या किया जाए। बी की शादी, देखो सिंगल पेरेंट का कोई ऑप्शन है इसमें नहीं है, मैरिड कपल होने चाहिए 3। तो एक ये दिख गया मुझे, डी और ई हो गए। एक मुझे बी और एफ नहीं। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। बी यहां पर है, बी इज मदर इन लॉ ऑफ एफ, बी इज मदर इन लॉ ऑफ एफ। तो एक काम कर सकते हैं ना हम लोग, क्या मैं बी की शादी सी से कर दूं, काम बन जाएगा। बी की शादी सी से कर दूं तो आई इज नॉट सिबलिंग ऑफ जे, जे इज नॉट सिबलिंग ऑफ एच। अभी तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास, तो चलो करके देखते हैं यार जो होगा। एक काम करो, इस वाले रिलेशन को, इस वाले रिलेशन को यहां पर मिक्स कर दो एक बार। तो एफ की शादी कर दे रहा हूं मैं सी से। कर दी एफ की शादी सी से कर दी, एफ की शादी सी से कर दी है। फिर इसने बोला है कि बी इज मदर इन लॉ ऑफ एफ, तो एक काम कर दो ना, इनकी यहां बना दो बी, बी इज मदर इन लॉ ऑफ एफ। 10 बंदे होने चाहिए, शादीशुदा जोड़े 3 होने चाहिए। तो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तीसरा ऊपर की तरफ हो जाएगा। अच्छा फिर एफ का बच्चा हो गया एच, एफ का बच्चा हो गया एच, एच को यहां लॉक कर दो। फिर क्या बोल रहा है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे हो चुके हैं। आई इज नॉट सिबलिंग ऑफ जे, जे इज नॉट सिबलिंग ऑफ एच, जे एच का सिबलिंग नहीं है तो जे जी का सिबलिंग तो हो सकता है, जे जी का तो सिबलिंग हो सकता है भाई। जे एच का सिबलिंग नहीं है तो जे को जी का सिबलिंग कर दो, ये बना दो। चलो ये लॉक हो गया। आई जे का सिबलिंग नहीं है और हर कपल के पास 2 बच्चे होने थे, तो जाहिर सी बात है इसके पास भी 2 बच्चे होंगे। आई इज नॉट सिबलिंग ऑफ जे, आई इज नॉट सिबलिंग ऑफ जे, तो आई को यहां बना दो। अभी आई का जेंडर क्लियर नहीं है मुझे कि आई का जेंडर क्या है। अच्छा ये वाली लाइन देखो भाई, ए जो है वो ग्रैंड मदर थी आई और जे, ए जो था उनके ग्रैंड चाइल्ड थे आई और जे। तो इसका मतलब फिर ए को यहां लॉक करना पड़ेगा मुझे, ए को यहां लॉक करना पड़ेगा मुझे। तो देखो बिल्कुल शानदार तरीके से बन गया भाई। टोटल बंदे 10 होने चाहिए थे, 2 4 2 6 6 4 10 बंदे हो चुके हैं। हर मैरिड कपल 3 मैरिड कपल, तो 1 2 3 मैरिड कपल, ईच के पास 2 बच्चे, तो 2 बच्चे 2 बच्चे 2 बच्चे। आई का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। जबरदस्ती उसको क्लियर मत कर देना भाई आई का जेंडर, ठीक है ना। क्वेश्चन पे आओ, चलो क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हु इज बी इन दिस हाउस, बी कौन है इस हाउस में, बी कौन है इस हाउस में। बी ग्रैंड मदर है, जी इज ग्रैंड मदर भाई, बी जो है वो जी की ग्रैंड मदर है। डी ऑप्शन को टिक कर रहा हूं मैं। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ आई एंड एच, आई एंड एच का रिलेशन क्या है, आई और एच का रिलेशन क्या है। आई और एच का रिलेशन वैसे तो सी एंड डी होना चाहिए, आइदर ब्रदर और सिस्टर, नीदर ब्रदर नॉट सिस्टर। भाई देखो ये बन सकता है। एक बात बताओ यार, आई का जेंडर क्लियर नहीं है, आई का जेंडर क्लियर नहीं है, तो इस केस में आई बहन भी हो सकती थी और आई भाई भी हो सकता था। मतलब ये दोनों भाई बहन का रोल प्ले कर सकते हैं ना।
तो इसका मतलब भाई बहन का रोल प्ले कर सकते हैं, तो ये वाला आइदर ब्रदर्स भी हो सकते हैं, वो दोनों बंदे भाई भी हो सकते हैं, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है यहाँ पर, ये दोनों बंदे भाई भी हो सकते हैं, है ना, और वो उसकी बहन भी हो सकती है, इधर ब्रदर्स और ब्रदर सिस्टर। शानदार, बिल्कुल यही ऑप्शन बनेगा। हु इज जेज फादर, जे का फादर कौन है भाई? जे का फादर हो गया डी, जे का फादर हो गया डी। हु इज फादर इन लॉ, ई का फादर इन लॉ कौन है? ई का फादर इन लॉ ए हो गया, ई का फादर इन लॉ ए हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टोटल बंदे होने चाहिए 8, टोटल बंदे होने चाहिए थे 8। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? ए इज ग्रैंड मदर ऑफ जी, ए इज ग्रैंड मदर ऑफ जी। अब बोलोगे सर ये क्या बनाते हो? तो देखो एक ग्रैंड मदर है तो नानी दादी कुछ भी हो सकती है, तो क्लियर थोड़ी ना है भाई, ए नानी दादी कुछ भी हो सकती है, तो मुझे ये कैसे क्लियर होगा कि अगर ए ग्रैंड मदर तो इसको मेल होना पड़ेगा, ये मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता था। फिर चलो आगे, जी हु इज द कजन ऑफ एच, जी जो है वो एच का कजन है, तो जी जो है कजन ऑफ एच, कजन ऑफ एच। अब कजन का मतलब सगा भाई बहन थोड़ी ना होता है भाई, मौसी चाची बुआ फूफा मामा मामी कुछ भी हो सकता है। ए इज मैरिड टू बी, ए की शादी करो बी से, बी को मेल होना पड़ेगा। ए इज मैरिड टू बी हैज वन सन एंड वन डॉटर, बी के पास एक बेटा है एक बेटी है, बी के पास एक बेटा है एक बेटी है, तो अभी ये बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है। सी हु इज द सन ऑफ ए इज मैरिड टू ई, सी जो है वो ए का सन है। अब सोचो एक बात, यहां भी तो रिलेशन स्टेब्लिश है भाई, यहां भी तो रिलेशन स्टेब्लिश है, जो बी है वो मेल है। अब क्या बोला था इसने? इसने बोला था कि ए इज मैरिड टू ई, सी हु इज द सन ऑफ ए, सी हु इज द सन ऑफ ए इज मैरिड टू ई, सी की शादी ई से कर दी मैंने। फिर चलो क्या बोल रहा है? एफ इज द वाइफ ऑफ डी, एफ जो है वो किसकी वाइफ है? वो डी की वाइफ है, एफ इज द वाइफ ऑफ डी। एच इज द सन ऑफ डी, एच इज द सन ऑफ डी, एच इज द सन ऑफ डी एंड नेफ्यू ऑफ सी, एच जो है वो डी का सन है, और सुनो एच डी का सन है, सी का नेफ्यू है, तो सी का नेफ्यू कैसे बनेगा बेटा? सी का नेफ्यू तो ऐसे ही बनेगा वो यू, और एच किसका सन था? डी का, यानी डी मेल है, ये हो जाएगी फीमेल यानी एफ हो जाएगा, इसकी शादी कर दो डी से, यो कुछ बना दो इसको, ठीक है ना। एंड नेफ्यू ई हैज वन सन, ई के पास एक बेटा भी है, तो ई के पास एक बेटा है, तो कितने बंदे होने चाहिए? 8, 2 4 2 6 7 8, जी ही तो बचा, तो जी को अल्टीमेटली यहाँ आना चाहिए, और ई के पास एक बेटा था तो ई के पास ये वाला बेटा बना दो, तो अपना ये वाला डायग्राम जो है ना, ये बिल्कुल सही डायग्राम है अपना। अब क्वेश्चन पे आओ जरा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन पे आओ। पहला बोल रहा है हाउ इज एच रिलेटेड टू बी, एच का रिलेशन बी से, एच जो है बी का ग्रैंडसन हो गया, एच बी का क्या हो गया? ग्रैंडसन हो गया। आगे आओ, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, एफ का रिलेशन बी से, तो एफ का रिलेशन बी, एफ बेटी हो गई है, डॉटर हो गई है एफ, खत्म क्वेश्चन यार। आगे आओ, 8 मेंबर्स इन द फैमिली, 8 बंदे होने चाहिए, टोटल बंदे 8 होने चाहिए। फिर बोल रहा है कि पेयर विद विलेज इन दिस फैमिली देयर इज अ मैरिड कपल, अच्छा इस फैमिली में एक मैरिड कपल है, देयर इज अ मैरिड कपल, बी इज सन ऑफ सी, बी इज सन ऑफ सी। अब पहला पॉइंट है कि बी जो है वो सन है सी का, बी इज सन ऑफ सी, बी इज सन ऑफ सी, बी इज सन ऑफ सी। जी कॉमा सी सिस्टर, जी कॉमा सी सिस्टर हैज 2 डॉटर्स। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है यार, ये बोल रहा है जी, और जो सी की बहन है, जो सी की बहन है, जो सी की बहन है,
इनके पास 2 बेटियां हैं, हैज 2 daughters, ये लाइन मेंशन है। जी कॉमा सी सिस्टर हैज 2 daughters, एच इज द मेटरनल अंकल ऑफ जीज डॉटर, एच इज द मेटरनल अंकल ऑफ जीज डॉटर, एच जो है वो मेटरनल अंकल है। मेटरनल अंकल किसका है भाई? मेटरनल अंकल मतलब एच हो गया मामा, एच हो गया मामा, एच इज मेटरनल अंकल ऑफ जीज डॉटर, जीज डॉटर। अभी एक सेकंड रुको, जीज डॉटर। ए इज फादर ऑफ डी, हु इज सिस्टर ऑफ बी? ए इज फादर ऑफ डी। अगला पॉइंट ये बोल रहा है ए इज फादर ऑफ बी, बी हु इज द सिस्टर ऑफ डी, यो कुछ। तो एक बात बताओ ना, ये वाला पॉइंट तो यहां कैरी कर सकता हूं मैं भाई, सी का बच्चा तो था बी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डी हु इज द सिस्टर ऑफ बी, मैंने उल्टा बना दिया, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी इज द सिस्टर ऑफ बी। और बी का जेंडर क्लियर है, बी हो गया मेल, और बी किसका बच्चा था? सी का बच्चा था ना बी, तो जाहिर सी बात है सी को फिर यहां पर आना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो एक बार ध्यान से, टोटल बंदे 8 चाहिए थे, एक मैरिड कपल चाहिए था, तो 2 तो 4 लॉक हो चुके हैं, मैरिड कपल तो अपना डन हो गया है भाई। अब जो एच था ना, वो मेटरनल अंकल ऑफ जीज डॉटर, वो जी की जो बेटी है, जी की जो बेटी है उसका मेटरनल अंकल यानी मामा है वो। एच इज द मेटरनल अंकल ऑफ जीज डॉटर, एच इज द मेटरनल अंकल ऑफ जीज डॉटर। तो जी का जेंडर क्लियर हो गया, फीमेल होगी जी, है ना? तो जी फीमेल होगी, तो जी फीमेल यहां बन जाएगी। अब सी की जो सिस्टर थी, उनके 2 बच्चे, सी की जो बहन थी, सी की जो सिस्टर थी, तो सी की सिस्टर ये आ गई, ये हो गई। सी की सिस्टर की 2 डॉटर्स थी, 2 डॉटर्स बना दो यूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं अपने पास, है ना? जी की जो बेटी है उनके अंकल हैं एच, जी की जो बेटी है उनके अंकल हैं एच। अब कॉमन सेंस तो ये बोल रहा है जी की जो बेटी है, तो जी की बेटी तो यही हो गई ना, जी की बेटी तो यही हो गई ना, इनके अंकल एच हैं, तो एच को ऐसे बना दो यूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देयर आर 8 मेंबर्स, 8 मेंबर्स हो गए। G and H are going to for a fair in the village. In this family there is a married couple. There is a married couple. एक married couple है in this family. अब बोलोगे सर मैरिड कपल है तो यहाँ क्यों नहीं है? भाई मैरिड कपल का मतलब होना चाहिए कि कंप्लीट मैरिड कपल जा रहा है, तो क्या पता जी अकेले ही जा रही हो, उसका हस्बैंड रह गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है, घर पे रह गया उसका हस्बैंड। एच इज मेटरनल अंकल ऑफ जीज डॉटर, जी की बेटी। ए इज द फादर ऑफ डी, ए इज द फादर ऑफ डी, हु इज द सिस्टर ऑफ बी। तो खत्म। कौन कौन लॉक हो गया भाई? ये 2 बंदी बची है। ए लॉक हो चुका है, ए डन है, ए डन है, बी डन है, सी डन है, डी डन है, ई और एफ, यही 2 बंदे बचे हुए हैं, ई और एफ। तो इसका मतलब ई और एफ कुछ इस तरीके से बनेंगे, ई और एफ। ये देखो शानदार क्वेश्चन था भाई, है ना? ई और एफ ऐसे बनेंगे। आगे चले, क्वेश्चन पे आए। हाउ इज ई रिलेटेड टू डी? ई का रिलेशन डी से क्या है? तो कजन होगी भाई, कजन हो गई, कजन। ई का रिलेशन डी से क्या है? वो मौसेरी बहनें हो गई ना, ये दोनों बहनें, ये दोनों मौसेरी बहनें हो गई, तो कजन हो गया। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैरिड कपल? मैरिड कपल कौन कौन है? तो ए और सी अपने मैरिड कपल है, ए और सी मैरिड कपल है। हाउ इज एच रिलेटेड टू डी? एच का रिलेशन डी से, एच का रिलेशन डी से, तो एच जो है वो मेटरनल अंकल हो गया, मेटरनल अंकल हो गया यूं। ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। चलो आगे चलते हैं, आगे आओ। ये बोल रहा है कि अपने पास टोटल जे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, टोटल बंदे हो गए 10। टोटल बंदे कितने हो गए? टोटल बंदे हो गए 10। अब क्या बोल रहा है
बी इज द ब्रदर ऑफ एच, बी इज द ब्रदर ऑफ एच, बी इज द ब्रदर ऑफ एच, एच हु इज द ओनली डॉटर ऑफ ए, यानी एच इज द ओनली डॉटर, ये ओनली बेटी है, ये ओनली बेटी है किसकी, ए की। इसका मतलब ए का आप कोई और बच्चा आएगा तो उसको फिर फीमेल होना पड़ेगा, है ना। जे इज द ओनली डॉटर ऑफ आई, अच्छा ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट बोल रहा है जे इज द ओनली डॉटर ऑफ आई, ओनली बेटी है ये, ओनली बेटी किसकी है, आई की। हु इज मैरिड टू द ओनली सन ऑफ डी, हु इज मैरिड टू द ओनली सन ऑफ, हु इज मैरिड टू द ओनली सन ऑफ डी। इसका मतलब जो आई है ना, आई की शादी किससे हुई है, जो डी का एकमात्र बेटा है। सी इज द सन इन लॉ ऑफ डी। चलो अभी देखते हैं आगे इसको। आई इज मैरिड टू दी, आई इज मैरिड टू दी ओनली सन ऑफ डी, आई इज मैरिड टू दी ओनली सन ऑफ डी, ये ओनली बेटा है, ओनली सन है ये। इसका मतलब इनकी और लड़कियां हो सकती है, लड़के नहीं हो सकते। फिर बोल रहा है डी, सी इज द सन इन लॉ ऑफ डी, सी इज द सन इन लॉ ऑफ डी, सी इज द सन इन लॉ ऑफ डी। अब ये बताओ सी इज द सन इन लॉ ऑफ डी, इसका मतलब कि कुछ, जाहिर सी बात है ओनली बेटा तो बेटी, इसका जो हस्बैंड होगा वो होगा सी, यही तो बोला उसने। सी इज द ओनली, सी इज द सन इन लॉ ऑफ डी, सी इज द सन इन लॉ ऑफ डी। अभी ये मिक्स नहीं हो पा रहा है। चलो आगे चलते हैं, फिर क्या बोल रहा है। डी हु इज द फादर ऑफ बी, डी इज द फादर ऑफ, डी हु इज द फादर ऑफ बी। अब जो डी है ना ये बी का फादर है, तो अब रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया ना इन दोनों का। ए और डी की कर दो शादी, ए और डी की मैं शादी कर दे रहा हूं, यहां पर कर दे रहा हूं ए और डी की शादी। तो इसने क्या बोला था, डी हु इज द फादर ऑफ बी, यानी डी हो गया फादर, डी हो गया किसका फादर, बी का फादर। ये बी लॉक हो जाएगा, ये एच लॉक हो जाएगा, इसको फीमेल होना ही पड़ेगा। जी इज द पेटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ ई, जी इज द पेटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ ई, जी इज द पेटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ ई, जी इज द पेटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ ई। चलो बहुत बढ़िया। ई हु इज द सिस्टर ऑफ एफ। अब सोचो ई जो है वो किसकी सिस्टर है, वो एफ की सिस्टर है ना। अब एक बात बताओ, जी इज द पेटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ ई, जी जो है वो पेटर्नल ग्रैंड मदर है ई की। पेटर्नल ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी, यानी जी को दादी होना है ई की। अब एक बात सोचो यार, जी को दादी होना है तो इस साइड से तो अगर मैं करता हूं तो नानी आ जाएंगी, इसका मतलब यहां से कर दो। जी इज द पेटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ ई, पेटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ ई, और ई इज द सिस्टर ऑफ एफ, कुछ इस तरीके से बना दो। तो टोटल बनते 10 चाहिए थे, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया क्लियर। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा ढंग से। आगे चलें फिर अब क्वेश्चन पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। आगे चलो क्वेश्चन पे। हाउ इज जे रिलेटेड टू डी, जे का डी से क्या रिलेशन है, जे का डी से क्या रिलेशन है। जे इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, जे इज ग्रैंड डॉटर ऑफ, जे इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। हाउ इज एफ रिलेटेड टू जी, एफ का जी से क्या रिलेशन है, एफ का जी से। तो एफ तो जेंडर क्लियर नहीं है ना अभी, तो एफ अपना मेल फीमेल कुछ तो सी एंड डी पे टिक करेंगे हम लोग, ये वाला ऑप्शन। भाई ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर एनीथिंग कुछ भी हो सकता है वो। हाउ इज एच रिलेटेड टू जे, एच का रिलेशन जे से, एच का रिलेशन जे से। तो एच हो गई आंटी। अब कौन सी आंटी हो गई है ये जे के फादर, फादर की जो सिस्टर होती है बुआ जी होती है, तो जो जे है वो एच की नीस लगेगी। लेकिन एच का पूछा हुआ है, एच तो लगेगी मेटरनल आंटी, पेटर्नल आंटी सॉरी, पेटर्नल आंटी, यानी अंट को टिक कर दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आओ, अगले क्वेश्चन पे आओ।
देयर आर 8 मेंबर्स। टोटल मेंबर्स कितने होने चाहिए मेरे पास? टोटल बंदे होने चाहिए मेरे पास 8। सिंगल पेरेंट नहीं चाहिए भैया, फिर से सिंगल पेरेंट नहीं चाहिए, सिंगल पेरेंट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, यानी जब मैं बनाऊंगा तो कंप्लीट पेरेंट को बनाऊंगा। एफ्स मदर्स ओनली ब्रदर्स फादर इज बी। भाई साहब देखो ये हुआ क्वेश्चन कुछ मजेदार। इसने बोला एफ्स मदर्स, एफ्स मदर्स, एफ्स मदर्स ओनली ब्रदर्स, एफ्स मदर्स ओनली ब्रदर्स, ये ओनली भाई है इसका, ये ओनली भाई है इसका। इसका मतलब अब यहां पर कोई भी इसका कोई और सिबलिंग होगा ना, उसको फीमेल होना पड़ेगा। एफ मदर ओनली ब्रदर्स फादर इज बी, यानी इनका फादर हो गया बी। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ई इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एच। अब जो ई है, ई इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एच। अब ब्रदर इन लॉ का मतलब हमेशा उसको जीजा या साला ही मत बनाना भाई, तो डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन पे आगे किस तरीके से लेके चलूंगा मैं। डीज मदर्स इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ बी, डीज मदर्स इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ बी। अब एक बात सोचो यार, डी की मम्मी, डी की मम्मी, डीज मदर्स इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ बी, यानी डी की मम्मी बी की बहू है, डी की मम्मी बी की बहू है, तो डी की मम्मी, डी की मदर बी की बहू है, बन गया। डीज मदर इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ बी। नंबर ऑफ मेल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, मेल्स जो होंगे वो फीमेल से ज्यादा होंगे। और क्या बोल रहा है? जी इज द ओनली डॉटर ऑफ ए, जी इज द ओनली डॉटर ऑफ ए, जी इज द ओनली डॉटर ऑफ ए, ओनली डॉटर ऑफ ए, ओनली बेटी है ये, जी इज द ओनली डॉटर ऑफ ए। अच्छा, ई हैज अ सिबलिंग, ई के पास कोई सिबलिंग भी है, ई के पास कोई सिबलिंग भी है। अब सोचो भाई साहब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब ये हुआ ना कुछ बात, इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन है, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन तो है ही नहीं। इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन है, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन तो है ही नहीं। कैसे करें? एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, एक ही एक बेटी है जी, एक ही एक बेटी है जी, ओनली डॉटर है ना, तो एक काम करता हूँ। अच्छा पहली बात तो सिंगल पेरेंट होना नहीं था, इसका मतलब इसको कंप्लीट होना पड़ेगा। और सुनो, एक ही एक बेटी है जी, तो ए यहां बना दूं, जी यहां बना दूं, तो क्या प्रॉब्लम है? एक ही एक बेटी हो गई जी, ओनली डॉटर चाहिए थी, ये भी डन हो गया। अब ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच। ई इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एच। सोचो भाई कैसे बनेगा? E is the brother-in-law of H. E is the brother-in-law of H. E is the brother-in-law of H. सुनो हो गया काम। ये केवल बेटी थी, ये केवल बेटा था, है ना। अब E जो है वो ब्रदर इन लॉ है H का, E जो है वो ब्रदर इन लॉ है H का। E को यहाँ लॉक कर देते हैं, E को H का ब्रदर इन लॉ बनाना है, तो H को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, हो गया ब्रदर इन लॉ। और E का कोई सिबलिंग भी है, तो E का सिबलिंग भी डन हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 लॉक भाई साहब, क्वेश्चन खत्म। बढ़िया क्वेश्चन था ये। इसने बोला है कि अब बचा कौन, बचा कौन? E इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ H, E इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ H हो गया।
नंबर ऑफ मेल्स इज मोर देन नंबर ऑफ फीमेल्स। अब सुनो, नंबर ऑफ मेल्स इज नंबर मोर देन फीमेल्स, तो फीमेल कितनी हो रही है? एक दो तीन, तो एक दो तीन चार पांच, मेल बना दो सबको। लेकिन नहीं, रुको, अभी तक अपने पास कितनी फीमेल्स लॉक हैं? अभी तक अपने पास फीमेल्स कितने लॉक हैं? 3 फीमेल्स लॉक हैं। मेल कितने लॉक हैं? मेल एक, एक और दो, दो क्लियर शॉट है भाई। तो एक बात बताओ, अगर मैंने किसी को एक को फीमेल बना दिया, मान लो, बना सकता हूं ना, तो 4 फीमेल आ जाएंगी, तो गड़बड़ हो जाएगा यार, मेल फीमेल इक्वल हो जाएंगी फिर। इसका मतलब एक काम करते हैं, एफ को भी मेल बना दो, डी को भी मेल बना दो, एच को भी मेल बना दो। तो यहां पर कितने, अब तुम्हारे पास अब कितनी फीमेल्स आ गई? अब 1 2 3 फीमेल्स हैं, और मेल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 मेल्स हो गए। ठीक है, तो मेल इज ग्रेटर देन फीमेल, ये वाली पॉइंट ही वैलिड हो गया भाई। ठीक है ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं अपने पास, एफ ओनली। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब तुम बोलोगे सर इसको तो भर दो, अरे भाई वो डिपेंड देख लेंगे, क्वेश्चन से देख लेंगे, उसको क्या दिक्कत है, क्वेश्चन से देख लेंगे उसको। हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ? ई का रिलेशन एफ से, ई का रिलेशन एफ से, तो ई जो है वो एफ का हो गया अंकल। एक गड़बड़ होने वाला है मामला, एक गड़बड़ होने वाला है मामला, गड़बड़ होने वाला मामला ये है कि ना, सिंगल पेरेंट तो होना ही नहीं था, सिंगल पेरेंट तो होना ही नहीं था, तो 2 2 4 2 6 2 8, फंस गया भाई साहब क्वेश्चन ये। ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच। एक काम कर देते हैं, ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, मैं यहां कर दे रहा हूं, ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, इसको एलिमिनेट मारो। अब तो सही है, सिंगल पेरेंट नहीं है, अब तो सही है, सिंगल पेरेंट होना नहीं था, इसलिए उसको एलिमिनेट मारना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ? ई का रिलेशन एफ से, तो ये तो हो गया अंकल, अंकल का मतलब मार दो बी ऑप्शन। हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी? एफ रिलेटेड टू बी, एफ का बी से क्या रिलेशन है भाई? ग्रैंडसन है। एफ का बी से क्या रिलेशन है? ग्रैंडसन का रिलेशन है। हाउ इज जी रिलेटेड टू एच? जी रिलेटेड टू एच तो वाइफ आ रही है, ये लो, ये बनेगा आंसर करेक्ट। आगे आओ, अगले क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, एंड फैमिली देयर आर 8 मेंबर्स, 4 मेन, सुनो, 4 तो हो गए मैन और 4 हो गई वुमेन, है ना? 4 हो गई वुमेन, 4 हो गई वुमेन। अब सुन लो, एक काम करते हैं, मैन का नाम लिख लेते हैं भाई, इसमें बोला हुआ है, और फिर वुमेन का नाम भी लिख लेते हैं, उन्होंने भी बोला हुआ है। ठीक है, मैन और वुमेन के नाम लिख लो। राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन सोहन, मोहन सोहन, 4 मेल हो गए, 4 फीमेल कौन कौन है? सीता गीता संगीता, सीता गीता संगीता, और कौन है? एंड मीता। ठीक है, अब चलो क्या बोल रहा है। संगीता हैज 2 मैरिड सन, संगीता के पास 2 मैरिड सन है, संगीता के पास, संगीता फीमेल है, इसके पास 2 मैरिड सन है, 2 मैरिड सन है इसके पास, 2 मैरिड सन है, और 1 मैरिड डॉटर भी है भाई, 1 मैरिड डॉटर भी है। यहां शादी करनी पड़ेगी इसकी, यहां इनकी शादी होगी, यहां कर दे रहा हूं ऐसे शादी, यहां पर इनकी शादी होगी, इसको मैं ऊपर की तरफ दिखा दे रहा हूं। ठीक है, राम इज मोहन सन इन लॉ,
राम इज मोहन्स सन इन लॉ. गीता इज श्याम सिस्टर. सीता इज नॉट सोहन्स वाइफ. सीता जो है वो सोहन की वाइफ नहीं है. अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, सोचो, थोड़ा सोचने दो मुझे भी. राम इज मोहन सन इन लॉ. एक बात तो क्लियर है यार, राम इज मोहन सन इन लॉ ना. तो एक काम करो, राम इज मोहन सन इन लॉ, यहां बना रहा हूं मोहन को, और इस बंदे की शादी मैं कर दे रहा हूं राम से. राम इज मोहन सन इन लॉ, ये हो गए राम जी, है ना. राम इज मोहन सन इन लॉ. गीता इज श्याम सिस्टर. गीता इज श्याम सिस्टर. और देखते हैं, सीता इज नॉट सोहन्स वाइफ. सीता सोहन की वाइफ नहीं है. तो अपने पास कौन कौन डन है भाई. मोहन डन हो गया, राम भी डन हो चुका है. अब सुनो, गीता जो है वो सोहन की वाइफ नहीं है ना. गीता इज नॉट सोहन्स वाइफ. तो गीता को एक काम करो, श्याम की वाइफ बना दो. गीता को श्याम की वाइफ बना दो. ये श्याम ले लो. तो 3 बंदे डन हो चुके हैं. कौन बचा है फिर, सोहन ही तो बचा है. यहां पर सोहन आना पड़ेगा. अब इसने बोला था सीता इज नॉट सोहन्स वाइफ. सीता सोहन की वाइफ नहीं है. तो एक काम करो, सीता को इसकी वाइफ बना दो यहां पे. ठीक है. और उसके बाद क्या बोल रहा था, गीता इज श्याम सिस्टर. गीता इज श्याम सिस्टर, तो गीता को यहां बना दो. गीता इज श्याम सिस्टर. अब कितनी लड़कियां हो चुकी हैं अपने पास, सीता हो गई, गीता हो गई, संगीता हो गई, मीता बची है. मीता की शादी यहां कर दो. लो, क्वेश्चन खत्म. क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई, है ना. अब आओ जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके. हु आर द 2 डॉटर्स इन लॉ ऑफ मोहन. मोहन की 2 बहुएं कौन है. तो मोहन की 2 बहुएं, एक तो सीता है और दूसरी मीता है. सीता एक मीता है. सीता और मीता, सीता एंड मीता, बी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पेयर ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड. संगीता एंड मोहन, इनकरेक्ट पेयर बताना है. संगीता मोहन तो करेक्ट है, संगीता मोहन तो करेक्ट है. मीता एंड सोहन, मीता एंड सोहन ये भी करेक्ट है. सीता एंड श्याम, सीता एंड श्याम ये भी करेक्ट है भाई. गीता एंड राम, ये भी करेक्ट है, गीता एंड राम. श्याम एंड मीता, श्याम एंड मीता ये वाला इनकरेक्ट हो गया, ये वाला इनकरेक्ट हो गया, श्याम एंड मीता. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. 45 से 47. देयर आर 7 मेंबर्स इन द फैमिली. देयर इज नो सिंगल पेरेंट. भैया फिर से वही, सिंगल पेरेंट नहीं होना चाहिए, सिंगल पेरेंट नहीं होना चाहिए. टोटल बंदे कितने हैं मेरे पास, टोटल बंदे मेरे पास हो चुके हैं, टोटल बंदे 7 हो चुके हैं, है ना. अब चलो क्वेश्चन पे आओ. जीज फादर्स, जीज फादर्स ओनली सिस्टर्स ओनली डॉटर इन. और भाई साहब फिर से वही है. जीज फादर्स, जीज फादर्स ओनली सिस्टर्स, ये ओनली सिस्टर हो गई है. ओनली सिस्टर्स ओनली डॉटर इन लॉ, इसकी ओनली डॉटर इन लॉ एफ है, केवल बहू है, मेंशन है उसमें. अब ले लो, ठीक है, केवल बहू है. ए इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ डी. ए इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ डी. ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी. ए जो है वो डी का ब्रदर इन लॉ है. अभी देखेंगे कैसे बनेगा. डी हु इज अ मेल मेंबर, डी इज अ मेल मेंबर. लो ये भी टर्न है. डी इज अ मेल मेंबर, है ना. फिर क्या बोल रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं इसको यार. E is the only sister in law of B. E is the only sister in law of B. E is the only sister in law of B. E is the only sister in law of B.
अब सोचो कैसे बनेगा क्वेश्चन सॉल्व करो इसको, कोशिश करो, कोशिश करो भाई। बहुत कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन बन गया है भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स सा बन गया है। एक दो तीन चार पांच, ठीक है। कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो चैलेंजिंग मोड में चला गया। फादर्स ओनली सिस्टर, ठीक है चलो देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अगर ए की शादी बी से हो सकती है, सिंगल पेरेंट होना नहीं चाहिए, इसका मतलब यहां भी कंप्लीट होगा भाई, है ना, और ये भी कंप्लीट होगा। सिंगल पेरेंट होना नहीं चाहिए, 7 बंदे होने चाहिए, 2 2 4 5 6 7 बंदे हो चुके हैं अपने पास, एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें ये सोचना है कैसे बनेगा। अब ई सन इन लॉ ऑफ बी, ई इज सन इन लॉ ऑफ बी, ई इज सन इन लॉ ऑफ बी, E is son-in-law of B, A is brother-in-law of D, A is brother-in-law of D, A is brother-in-law of D, A is brother-in-law of D। अब देखो चक्कर क्या है, A यहां भी आ सकता है, D यहां भी आ सकता है, A यहां भी आ सकता है, D यहां भी आ सकता है। ये बात तो क्लियर है। D मेल है तो D मेल है, D मेल है, ब्रदर इन लॉ दोनों केसेस में हो सकते हैं। अब क्या मामला फंस रहा है भाई, E is sister-in-law of B, E is sister-in-law of B, तो E भी ऐसे भी बन सकता है, E भी ऐसे ही बन सकता है। फंस गया मामला, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 बचा हुआ है C तुम्हारा, C को तो यहाँ लॉक करना पड़ेगा मुझे चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। अब सुनो और क्या बच रहा है, इसने बोला था कि डन 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 डन, यही बनेगा परफेक्ट, और बने नहीं सकता कोई दूसरा। आगे आओ, हु इज द हस्बैंड ऑफ बी, बी का हस्बैंड कौन है, बी का हस्बैंड ए और डी कोई भी हो सकता है, बी का हस्बैंड ए और डी कोई, तो सी एंड डी पे टिक कर दूंगा मैं। इफ सी इज द सन ऑफ बी देन हाउ इज बी रिलेटेड टू जी, इफ सी इज द सन ऑफ बी, इफ सी इज द सन ऑफ बी देन हाउ इज बी रिलेटेड टू जी। इफ सी इज द सन ऑफ बी तो बी को यहां मानना पड़ेगा, देन हाउ इज, क्या पूछा था, हाउ इज बी रिलेटेड टू जी, तो बी का रिलेशन जी से क्या होगा, बी जो है बी यहां पर लॉक करना पड़ेगा मुझे, तो बी जी की अंटी हो गई है भाई, बी जी की अंट हो चुकी है, बी जी की अंट हो गई है। फिर बोल रहा हाउ इज सी रिलेटेड टू जी, सी का रिलेशन जी से, सी का रिलेशन जी से, तो सी जो है नेफ्यू हो गया, सॉरी नेफ्यू बोल रहा हूं, सी का रिलेशन जी से, सी का रिलेशन जी से, सी रिलेटेड टू जी, सी रिलेटेड टू जी, सी रिलेटेड टू जी, तो इसमें तो कजन बन रहा है, तो नन ऑफ दीज को टिक मार, नन ऑफ दीज को टिक मार दे रहा हूं मैं। सी रिलेटेड टू जी, भाई जी उधर से भी इधर से भी है, चलो नन ऑफ दीज पे टिक मार देते हैं इसको। बस लास्ट क्वेश्चन बचा है तुम्हारा 48 से 50। देर आर 8 मेंबर्स पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू इन अ फैमिली, यू इज ब्रदर ऑफ टी, यू इज ब्रदर ऑफ टी, टी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, टी जो है ये आर के सिस्टर इन लॉ है, तो एक काम करते हैं आर की यहाँ शादी कर देता हूं मैं, टी सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, एस इज ग्रैंडसन ऑफ पी, एस इज ग्रैंडसन ऑफ पी, एस इज ग्रैंडसन ऑफ पी, एस इज ग्रैंडसन ऑफ पी। फिर क्या बोल रहा है, हु इज फादर ऑफ क्यू,
P इज फादर ऑफ Q, यानी P इज फादर ऑफ Q लॉक हो गया, P इज फादर ऑफ Q लॉक हो गया। V इज द ओनली डॉटर ऑफ R, V इज द ओनली डॉटर ऑफ R, V इज द ओनली डॉटर ऑफ R। Who is wife of U? R is wife of U लॉक हो गया। Q is the son of W, Q is the son of W, Q is the son of W, Q is the son of W. Who is the mother of U? W is the mother of U, W is the mother of U। ऐसे हो जाएगा ना, इन्हीं के तो बच्चे हो गए ये। तो W की शादी P से कर दो भाई, W की शादी P से कर दो, और इनका एक बच्चा है Q, यहां बना दो Q। और जो P था वो ग्रैंड क्या था? P इज ग्रैंड फादर ऑफ S, P का ग्रैंडसन S था। यूं बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉक हो गया। S इज द ओनली सन ऑफ U। ओ हो, गड़बड़ हो जाएगा मामला यार, गड़बड़ हो जाएगा मामला पूरा। 1 मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा सा समय दो भाई इस क्वेश्चन के लिए। देयर आर 8 मेंबर्स PQRS2, U इज द ब्रदर ऑफ T, U is the brother of T. Who is the sister-in-law of R? T is the sister-in-law of R, T is the sister-in-law of R। अब यहां से मामला सोचो किस तरीके से बनेगा। T is the sister-in-law of R, T is the sister-in-law of R। तो एक काम करते हैं ना, T को सिस्टर इन लॉ होना है R का, तो मैं R और U की शादी कर देता हूं। T is the sister-in-law of R, ये बन गया। फिर क्या बोल रहा था इसमें? T is the sister-in-law of R, P और W की शादी करनी थी। फिर क्या बोला था? S is the grandson of P, who is father of Q, S is the grandson of P, who is father of Q, यानी P is father of Q हो गया। Q is son of W, Q is son of W हो गया। S is the only son of U, S is the only son of U, S is the only son of U। S P का ग्रैंडसन है, S P का ग्रैंडसन है, इसका मतलब यहां पर बनेगा P। और P का ग्रैंडसन है तो P का जेंडर तो पता नहीं है अभी। फिर इसने बोला था S is the grandson of P, who is the father of Q, ये आ गया P, P is the father of Q, P is the father of Q। तो काम कर लो ना, Q को यहां बना लो, ये बन गया Q, और ऐसे कर दो शादी इसके W से, भैया लॉक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 खत्म क्वेश्चन। अच्छा कुछ बचा हुआ है अभी? Q is the son of W हो गया। V is only daughter of R, V is only daughter of R, V is only daughter of R हो गया ना 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 टन। आगे आ जाओ भाई। फिर इसने बोला हाउ इज W रिलेटेड टू V, W का रिलेशन V से क्या है? W का रिलेशन V से ग्रैंड मदर का रिलेशन है, ग्रैंड मदर का रिलेशन है। हाउ इज Q रिलेटेड टू V, Q का V से क्या रिलेशन है? Q का V से क्या रिलेशन है? Q हो गए अंकल। कौन से अंकल हो गए? अंकल अंकल अंकल, ये वाला ऑप्शन है। हाउ इज R रिलेटेड टू P, R का रिलेशन P से, R का रिलेशन P से, R का रिलेशन P से, तो R हो गई डॉटर इन लॉ, R हो गई डॉटर इन लॉ। आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे 50 के 50 भाई, है ना? तो प्लीज सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, थोड़ा सा लाइक करो, शेयर करो बच्चों, कमेंट भी करो यार, है ना? थोड़ा सा बूस्टअप हम लोग को मिला करे। और अब आगे हम लोग जब मुलाकात करेंगे तो फिर हम लोग मेन से क्वेश्चन पे थोड़ा सा टारगेट बनाएंगे, ठीक है? टिल देन ओके, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।